अब यहाँ से हमारी अरबी की लुगात शुरू हो जाएगी, क्योंकि इस सबक को जब हम पढ़ेंगे तो साथ ही साथ इस सबक का जो एक मकसद है वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज आपको याद हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज आप सीखने और समझने लग जाए, उनके मानी आपको याद हो जाए। तो सबक नंबर 11, इसके अंदर बताया गया है अल जिहातु, यानी सिमतें। ये जो सिमत होती है, ऊपर नीचे दाएं बाएं पूरब पश्चिम, तो इनको कहते हैं जिहात। ये लिखा हुआ है मुफरदुहु जिहतुन, उसका मुफरद जिहत है। देखिए, मुफरद के माना आते हैं अकेला, तन्हा, और इस्तिलाह में कह सकते हैं आप वाहिद, सिंगुलर। सिंगुलर मुफरद के माना। अरबी ज़बान में जब भी कोई लफ्ज़ आएगा, कोई इस्म आएगा, तो आपको उसका वाहिद भी लिखना है। लिखने का तरीका ऐसा ही है कि अगर कहीं कोई इस्म आया तो वो अगर वाहिद हुआ तो आपको उसके सामने, अगर वो वाहिद है तो आपको उसके सामने जीम लगाना है या पूरा जमा लिखना है और फिर उसका जमा लिखना है। और अगर कोई लफ्ज़ जमा आया है, जैसा कि यह है जिहाद, तो आपको उसका वाहिद भी मालूम करके वो भी नोट करना है। जैसा कि यहाँ पे आप लिखेंगे जिहतुन, जिहतुन जमा जिहातुन। इस सबक के अंदर यही बताना चाह रहे हैं कि जो भी अल्फाज आएंगे तो आपको उसका वाहिद भी लिखना और उसका जमा, जमा का सिगा भी लिखना है, उसकी जमा भी लिखना होगा। तो अल जिहाद, जिहाद का मतलब होता है सिमते। जिहाद का मतलब सिमते। मुफरदुहु, उसका मुफरद जिहतुन है। मुफरदुहु जिहतुन, उसका मुफरद जिहतुहु जिहतुन है। जिहतुन जमा जिहाद, इसका मतलब है सिमत, और जिहाद का मतलब होगा सिमतें। तो सिमत लिख लेते हैं। फौका के माना आते हैं ऊपर, तहता के माना है नीचे, अमामा के माना है आगे सामने, खल्फा के माना है पीछे, यमीन के माना है दाहिने जानिब दाएं, और यसार के माना है बाएं। फ़ौक़ ऊपर, फ़ौक़ा ऊपर, तहता नीचे, अमामा आगे, खल्फा पीछे, यमीनुन दाएं, यसारुन बाएं। किताब आ चुका है पहले। फ़ौक़ा के माने यहाँ पता चल गया आपको। ताविलतुन के माने मेज़। मिरसमतुन, मिरसमतुन कहते हैं पेंसिल को। ये एक नया लफ्ज़ है तो आप इसके माने लिख सकते हैं। मिरसमतुन जमा मरासिम, इसके माना है पेंसिल। महबरतुन के माना भी पहले आ चुके हैं। जिदारुन के माना आता है दीवार। जिदारुन, इसकी जमा आती है जुदुरुन, इसके माना है दीवार। चलिए हम माना कर लिख लेते हैं, इसके माना पढ़ ले, अब इसके मानी पढ़ लेते हैं। फ़ौक़ा मैंने ऊपर, अल किताबु फ़ौक़त ताविलती, किताब मेज़ के ऊपर है। किताब मेज़ के ऊपर है। किताब ताविलतुन के माने मेज़, फ़ौक़ मैंने ऊपर, किताब मेज़ के ऊपर है। ताहता, ताहता के माने नीचे। अल मिरसमतु ताहतल कुर्रासती, पेंसिल कापी के नीचे है। पेंसिल कापी के नीचे है। अमामा, अमामा के माने सामने। अल उस्तादु अमामी, उस्ताद मेरे सामने है, उस्ताद मेरे आगे है। ठीक है। अल उस्तादु अमामी, उस्ताद मेरे आगे है। खल्फा के माने आते हैं पीछे। अल बाबू, दरवाज़ा मेरे पीछे है। याद रखिए कि किसी भी इस्म के बाद में अगर या आ जाती है, इस या को कहते हैं याए मुतकल्लिम। इस या का मतलब होता है मेरी। किसी भी इस्म के आखिर में अगर ये या जुड़ जाएगी तो इस या का मतलब होता है मेरी। मिसाल के तौर पे एक लफ्ज़ है किताब, तो आपको मालूम है ये एक लफ्ज़ है किताब, इसके आखिर में आपने या जोड़ दिया और ये कह दिया। मिसाल के तौर पे एक लफ्ज़ है किताब,
और इसके बाद में आपने या जोड़ दिया और इस तरह पढ़ा इसे किताबी, तो इसका मतलब है मेरी किताब। इस या को कहते हैं मुतकल्लिम। मुतकल्लिम कहते हैं बात करने वाला, जो बोल रहा है उसका, उसकी तरफ निस्बत हो जाती है, उसकी तरफ किताब की इजाफत कर दी जाती है। इजाफत कहते हैं जोड़ने को, किताब को जो है इस या की तरफ जोड़ दिया। तो किताबी मेरी किताब, या के माना है मेरी और किताब का मतलब है किताब। तो इसी तरह ये है खल्फी। खल्फ के माना आता है पीछे, खल्फा मैंने पीछे, और इसमें जोड़ दिया या, तो इसका मतलब है मेरे, तो मेरे पीछे। अल बाबू खल्फी, दरवाज़ा मेरे पीछे है। यमीन उनके माना आते हैं दाएं, दाहिना। अल मिहबरतु अन यमीनी, रोशनाई मेरे दाहिनी तरफ है, रोशनाई मेरे दाहिनी जानिब है। यमीन उनके माना यमीन उनके माना दाहिनी, और इसमें या जो आ गया इसका माना है मेरे। रोशनाई मेरे दाहिनी जानिब है। यसारुन के माना बाएं। अल जिदारु अन यसारी, दीवार मेरे बाईं तरफ है, दीवार मेरे बाईं तरफ है। तो इन तमाम अल्फाज और मानी को बहुत अच्छी तरह से रट लीजिए और इनके माना याद हो जाने चाहिए, क्योंकि इस सबक का मकसद केवल और केवल सिर्फ यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज और उसके मानी याद हो जाएं। फिर अल्फाज को एक दूसरे के साथ कैसे मिलाना, किस तरह तरकीब बनानी, किस तरह बातचीत करनी, वो चीज़ हम ग्रामर के अंदर सीखेंगे, जिसकी अलग क्लासेस चल रही है। तो इस सबक के साथ साथ ज़रूरी है कि आप वो क्लासेस भी ज्वाइन कर लें और वो क्लासेस भी आप पाबंदी से देखते जाएं, क्योंकि तभी आप मेरे साथ अरबी ज़बान सीख पाएंगे। क्योंकि शर्त है कि आप इसके साथ साथ वो ग्रामर की क्लासेस भी ज़रूर देखें। सबक नंबर 12, अल अलवानु मुफरदुहु लौनुन। अलवान इसका मुफरद है लौन, जमा अलवान, इसका माना है रंग, इसके माना है रंग। अलवान उसका मुफरद लौनुन है। अब यजु असवदु अहमरु अखजरु असफरु अजरकु। अब इनके माना लिख लीजिए। अब यजु के माना आते हैं सफ़ेद, असवद के माना आते हैं काला, अहमरु के माना आता है लाल, अखजरु के माना है हरा, असफरु के माना है पीला, अजरकु के माना है नीला। लौनुल वरक़ी अबयज़ु, लौनुल हिज़ाई अस्वदु। हिज़ाउन, हिज़ाउन एक नया लफ्ज़ आया है। हिज़ाउन जमा अहज़ियतुन। इसके माना है जूता, जूते का रंग काला है। लौनुल हिज़ाई अस्वद, जूते का रंग काला है। अहमरु के माना आते हैं लाल। लौनुर रुम्मानी अहमरु, अनार का रंग सुर्ख है, अनार का रंग लाल है। अखजरु, अखजर के माना आते हैं हरा। लौनुल हशीशी अखजरु, हशीशुन कहते हैं घास को, हशीशुन बमाना घास। घास का रंग हरा है। लौनुल कुर्रासती अस्फरु, कापी का रंग, कापी का रंग पीला है। कुर्रासतुन के माना थे कापी, कापी का रंग पीला है। अजरकु बमाना नीला। लौनुल हिब्री अजरकु, रोशनाई का रंग, रोशनाई का रंग नीला है। तो इन अल्फाज को बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिए और कई बार आपको पढ़ना है, एक बार मैं भी पढ़ा देता हूँ। अल जिहादु मुफरदुहु जिहतुन, सिमते उसका मुफरद, उसका वाहिद जिहतुन आता है। फौका तहता अमामा खल्फा यमीनुन यसारुन, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं। अल किताब फौका ताविलती, किताब मेज के ऊपर है। अल मिरसमतु तहतल कुर्रासती, पेंसिल कापी के नीचे है। अमामा, अमामा के माना आगे। अल उस्तादु अमामी, उस्ताद मेरे आगे है। खल्फा इसके माना आते हैं पीछे। अल बाबू खल्फी, दरवाज़ा मेरे पीछे है। यमीन उनके माना आते हैं दाएं। अल महबरतु अन यमीनी, रोशनाई मेरे बाईं तरफ है। यसार उनके माना बाएं।
अलजिदारु अन यसारी, दीवार मेरे बाईं तरफ है। रोशनाई मेरे दाईं तरफ है और दीवार मेरे बाईं तरफ है। अल अलवानु, अल अलवानु मुफरदहु लौनुन, उसका मुफरद लौनुन आता है। अबयज़ु के माना सफ़ेद, लौनुल वरक़ी अबयज़ु। कागज़ का रंग, कागज़ का रंग सफ़ेद है। लौनुल हिज़ाई अस्वदु, जूते का रंग काला है। लौनुल रुम्मानी अहमरु, अनार का रंग लाल है। लौनुल हशीशी अखज़रु, घास का रंग हरा है। लौनुल कुर्रासती अस्फरु, कापी का रंग पीला है। लौनुल हिब्री अज़रक़ु, रोशनाई का रंग नीला है। ये सबक यहाँ पर मुकम्मल हो गया।